नमस्कार मित्रों। कल हमने जो है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन तक देख लिया था। इसके आगे की कक्षा जो आज है वो सविनय अवज्ञा आंदोलन है। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन से आज हम प्रारंभ करते हैं। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन ये कब हुआ था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है वो 12 मार्च 1930 को हुआ था। कब हुआ था? 12 मार्च 1930 को हुआ था। कहाँ से? तो ये दांडी मार्च के साथ में हुआ था। 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने अहमदाबाद स्थित, कहाँ पर? अहमदाबाद स्थित साबरमती आश्रम से 78 समर्थकों के साथ में, कितने? 78 लोगों के साथ में दांडी के लिए पदयात्रा प्रारंभ किया था। 24 दिन बाद गांधी जी अपने समर्थकों के साथ 5 अप्रैल, कब? 5 अप्रैल को दांडी नवसारी जिला पहुंचकर 6 अप्रैल, कितना? 6 अप्रैल 1930 को समुद्र के तट पर जो है नमक बनाकर कानून तोड़ते हैं। ठीक है। और इस यात्रा के दौरान गांधी जी ने कुल 390 किलोमीटर, कितना? 390 किलोमीटर का जो है यात्रा किया था, वो भी पैदल। इसके अलावा ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था या दांडी मार्च हुआ था तो उस समय कौन सा पत्रकार उनके साथ था? तो बेब मिलर। कौन था? बेब मिलर था। ये अमेरिकी पत्रकार था और यही गांधी जी के साथ में था। इसके बाद में हम देखते हैं प्रथम गोलमेज सम्मेलन। तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो है वो नवंबर 1930 से 1931 तक चला था। 1930 से 1931 तक चला था। और इस समय कौन था वायसराय? तो इरविन था। कौन था? इरविन था। ठीक है। कौन था? इरविन था, लॉर्ड इरविन था। ठीक। और इसके बाद अगर बात करें तो तृतीय गोलमेज सम्मेलन। तृतीय गोलमेज सम्मेलन जो है वो कब हुआ था? तो तृतीय गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932 तक हुआ था। और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक चला था। मतलब पहला 1930 से 31 तक चला, दूसरा 31 से 31 तक चला, यानी 7 सितंबर से 1 दिसंबर तक, और तीसरा चला 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932 तक। ठीक है। इसके बाद में अगर बात करें तो पूछता है प्रथम गोलमेज सम्मेलन के दौरान, कब? प्रथम गोलमेज सम्मेलन के दौरान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, कौन? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने मुस्लिम प्रतिनिधियों ने, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, एक तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने प्रथम गोलमेज सम्मेलन में, कब? प्रथम गोलमेज सम्मेलन के दौरान भीमराव अंबेडकर और मुस्लिम प्रतिनिधियों ने पृथक निर्वाचन मंडल की मांग की थी। मतलब भीमराव अंबेडकर को और मुस्लिम लीग के जो प्रतिनिधि थे दोनों को पृथक निर्वाचक मंडल चाहिए था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे वो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। इसके अलावा टीबी सप्रू ने भी लिया था। कौन? टीबी सप्रू ने भी लिया था। तेज बहादुर सप्रू ने भी लिया था। कांग्रेस ने सिर्फ द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। किसमें? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। और इसमें कौन था? तो इसमें महात्मा गांधी गए हुए। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में गांधी जी, कौन? गांधी जी जो है 29 अगस्त 1931 को किससे? एस राजपूताना नामक जलपोत से लंदन के लिए रवाना हुए थे। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में सम्मिलित होने वाले प्रमुख व्यक्ति, द्वितीय जो गोलमेज सम्मेलन था उसमें गांधी जी तो एस राजपूताना जहाज से गए ही थे। इसके अलावा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में जो शामिल हुए थे उसमें महादेव देसाई गए थे। ये महादेव देसाई जो थे ये गांधी जी के जो है सचिव भी थे। और इसके अलावा मदन मोहन मालवीय थे, देवदास गांधी थे, घनश्याम दास बिड़ला जो कि इनके पांचवें पुत्र के रूप में माने जाते हैं, मीराबेन और एनी बेसेंट, सरोजनी नायडू आदि थे। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के समय रैमजे मैकडोनाल्ड, कौन? रैमजे मैकडोनाल्ड जो है ये ब्रिटिश प्रधानमंत्री था और लॉर्ड विलिंगटन भारत का वायसराय था। कौन था? लॉर्ड विलिंगटन जो है भारत का वायसराय था। इसके बाद में 16 अगस्त 1932 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने, कौन? रैमजे मैकडोनाल्ड ने कब? 16 अगस्त 1932 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने कब? 16 अगस्त 1932 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक पंचायत या कम्युनल अवार्ड की घोषणा की थी। अब दलित वर्ग को भी अल्पसंख्यक मुसलमान और सिख पहले से ही मानकर हिंदुओं से अलग कर दिए गए थे। इस निर्णय के विरोध में गांधी जी ने पूना के यरवदा जेल में 20 सितंबर 1932 को आमरण अनशन शुरू किया और 24 सितंबर 1932 को गांधी जी के अनुयायियों यानी मदन मोहन मालवीय, कौन? मदन मोहन मालवीय, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी राजगोपालाचारी और अंबेडकर के बीच में समझौता हुआ था। तो समझौता किसने करवाया था? तो मदन मोहन मालवीय थे, राजेंद्र प्रसाद और सी राजगोपालाचारी थे। इनको तो इसी को क्या कहा जाता है? इसी को पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? पूना पैक्ट के।
पूना समझौता को मसौदा या सी राजगोपालाचारी ने तैयार किया था। जो ये पूना समझौता था इसको राजगोपालाचारी ने जो है तैयार किया था। पूना पैक्ट पर दलित वर्ग की ओर से डॉक्टर अंबेडकर तथा हिंदू की ओर से पंडित मदन मोहन मालवीय ने हस्ताक्षर किया था। पंडित मदन मोहन मालवीय ने ही 1915 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। इसके बाद में फिर कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। 18 अप्रैल 1930 कौन सा 18 अप्रैल 1930 को सूर्यसेन, जिनको मास्टरदा के नाम से जाना जाता था, के नेतृत्व में इंडियन रिपब्लिकन आर्मी ने की चटगांव शस्त्रागार पर धावा बोल दिया था। ये चटगांव कहाँ है, तो ये बांग्लादेश में है। 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत पहुंचा था। 22 से 24 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन मोहम्मद अली जिन्ना ने अध्यक्षता में लाहौर में हुआ था और इस अधिवेशन में पाकिस्तान का प्रस्ताव पारित किया गया था। कब पाकिस्तान का प्रस्ताव 1940 के मुस्लिम लीग के वार्षिक अधिवेशन में पारित किया गया था और जिसमें मोहम्मद अली जिन्ना ने क्या किया था, अध्यक्षता किया था। ठीक है। युद्ध में भारत का सहयोग प्राप्त करने के लिए लॉर्ड लिनलिथगो ने 8 अगस्त 1940 को घोषणा किया और अगस्त प्रस्ताव इस घोषणा को अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। अगस्त प्रस्ताव को पूर्णतः अस्वीकृति करने के लिए कांग्रेस द्वारा प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रह किया गया था और दिल्ली चलो सत्याग्रह प्रारंभ किया गया था। व्यक्तिगत सत्याग्रह जो है वो गांधी जी ने प्रारंभ किया था। किसने? गांधी जी ने। लेकिन उसके बाद में इसका नेतृत्व किसने किया था, तो इसका नेतृत्व किया था विनोबा भावे ने। किसने किया था? विनोबा भावे ने। 17 अक्टूबर 1940 को महात्मा गांधी ने विनोबा भावे को पहले सत्याग्रही के रूप में चुना। देखिए, विनोबा भावे को पहले सत्याग्रही के रूप में चुना। जबकि दूसरे सत्याग्रही कौन थे, तो ये दूसरे सत्याग्रही जो थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और तीसरे सत्याग्रही कौन थे, सरदार पटेल थे। तो अगर पूछे कि व्यक्तिगत सत्याग्रह के जो फाउंडर थे वो तो गांधी जी थे, लेकिन पहला जो सत्याग्रही था वो कौन था, तो विनोबा भावे थे, जिन्होंने 1951 में भूदान आंदोलन का प्रारंभ किया था। ठीक है। फिर दूसरे सत्याग्रही कौन थे, तो पंडित नेहरू जी थे और तीसरे कौन थे, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ठीक है। इसके बाद में 17 अक्टूबर 1940 को महात्मा गांधी ने विनोबा भावे को पहले सत्याग्रही के रूप में चुना। दूसरे सत्याग्रही नेहरू और तीसरे पटेल जी थे। फिर इसके बाद आता है क्रिप्स मिशन। क्या आता है? क्रिप्स मिशन कब आया था, तो क्रिप्स मिशन जो है 1942 में आया था और उस समय जो ब्रिटिश का प्रधानमंत्री था वो चर्चिल था। ठीक है। इसी ने जो है इस मिशन को भेजा था। ब्रिटिश संसद सदस्य तथा मजदूर नेता सर स्टैफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में यह मिशन भेजा गया था, इसीलिए इसे क्रिप्स मिशन के नाम से जाना जाता है। अगला हमारा है भारत छोड़ो आंदोलन। जो भारत छोड़ो आंदोलन था ये शून्य ऑपरेशन आवर के तहत जो है इसमें सभी नेताओं को गिरफ्तार किया गया था। तो चलिए देखते हैं। 7 अगस्त 1942 को बम्बई के ऐतिहासिक ग्वालियर टैंक मैदान में अबुल कलाम आज़ाद की अध्यक्षता सबसे युवा थे जो है अध्यक्ष अबुल कलाम आज़ाद की अध्यक्षता में वार्षिक अधिवेशन जो है कांग्रेस का हो रहा था और इसी बैठक में नेहरू ने भारत छोड़ो का तो पूछे भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किसने पेश किया था, तो नेहरू जी ने किया था। भारत छोड़ो आंदोलन का आलेख महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और अबुल कलाम आज़ाद ने मिलकर तैयार किया था। 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव पारित किया गया। इसी समय गांधी जी ने नारा दिया था, क्या? करो और मरो। किसने दिया था? गांधी जी ने जो नारा दिया था वो करो और मरो। 9 अगस्त 1942 को सुबह में सरकार ने ऑपरेशन जीरो आवर, अभी मैंने बताया था ऑपरेशन जीरो आवर के तहत गांधी जी तथा अन्य शीर्ष नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। किसको? गांधी जी को और अन्य शीर्ष नेताओं को। ठीक है। इसके बाद में भारत छोड़ो आंदोलन के अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। तो देखिए, इस आंदोलन के दौरान 3 जगहों पर समानांतर सरकारों का स्थापना किया गया। तो बलिया में जो है चित्तूर पांडे इसका नेतृत्व कर रहे थे। तामलुक, यहाँ की सरकार को जातीय सरकार के नाम से जाना जाता था और यह सरकार दिसंबर 1942 से 1944 तक चली थी। ठीक है। और यहाँ की किसान विधवा मातंगनी हजारा, कौन? मातंगनी हजारा ने गोली लग जाने के बाद झंडे को ऊंचा रखा। इन्हें बूढ़ी गांधी कहते हैं। और सतारा सबसे लंबे समय तक चलने वाली सरकार थी। यह सतारा महाराष्ट्र में है और 1945 तक कार्यरत रही और इसके नेता जो है वाई.बी. चौहान थे। कौन थे? वाई.बी. चौहान थे। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी जी के जीवनीकार कौन थे? ये लुई फिशर थे। तो देखिए,
जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था उसमें तो बेब मिलर थे, ठीक। और जो ये भारत छोड़ो आंदोलन है इसमें कौन है, लुई फिशर है, ठीक है। ये दोनों, और दोनों अमेरिकी पत्रकार थे। इसके बाद में गांधी इरविन समझौता। तो गांधी इरविन समझौता का सबसे महत्वपूर्ण जो हो जाता है वो गांधी इरविन की 5 मार्च 1931 डेट। ये पूछता है कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, 5 मार्च 1931 को। दिल्ली पैक्ट या गांधी इरविन समझौता कहा जाता है। इस समझौता के फलस्वरूप कांग्रेस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए राजी हुई थी, ठीक है। इसके बाद आज़ाद हिंद फौज की बात करते हैं। तो आज़ाद हिंद फौज मोहन सिंह के नेतृत्व में, कैप्टन मोहन सिंह के नेतृत्व में 1942 में इंडियन नेशनल आर्मी या आज़ाद हिंद फौज का गठन किया गया था। इंडियन नेशनल आर्मी का विचार सूत्र ज्ञानी प्रीतम सिंह व फूजीवारा ने दिया था। इसकी पहली डिवीज़न औपचारिक रूप से 1 सितंबर 1942 को किया गया था, जिसका प्रथम सेनापति मोहन सिंह जो है कैप्टन मोहन सिंह ही थे, ठीक है। आज़ाद हिंद फौज का गठन कहाँ पर किया गया था, सिंगापुर। किस पे, सिंगापुर द्वीप पे। रास बिहारी बोस ने 4 जुलाई 1943 को आज़ाद को हिंद फौज की कमान जो है सौंप दी थी, किसको, सुभाष चंद्र बोस को, ठीक है। अब सुभाष चंद्र बोस के बारे में देखेंगे। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को हुआ था। कब, 1897 को। 23 जनवरी जो है इसको पराक्रम दिवस के रूप में मनाते हैं, किसके, पराक्रम दिवस के रूप में मनाते हैं, ठीक है। किसको, 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाते हैं, ठीक है। ये बात भी 1920 में इन्होंने सिविल सेवा में चौथा स्थान प्राप्त किया था, ठीक है। इसके बाद लेकिन जो है इनका मन न लगने के कारण इसमें त्यागपत्र दे दिया था। महात्मा गांधी की प्रेरणा से 1921 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में ये सम्मिलित हुए थे। तो किसकी प्रेरणा से, तो गांधी जी की प्रेरणा से। देशबंधु जो चित्तरंजन दास थे, चित्तरंजन दास या CR दास, जिन्होंने जो है देशबंधु चित्तरंजन दास इनके क्या थे, राजनीतिक गुरु थे। और इन्होंने जो है स्वराज पार्टी की स्थापना की थी, किसकी, स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। कब की थी, 1923 में। और इसके सचिव कौन थे, तो मोतीलाल नेहरू थे, ठीक है, वर्ष 1939 में, ठीक है। वर्ष 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस की अध्यक्षता की थी, ठीक है। और वर्ष 1927 में, कब, 1927 में इंडिपेंडेंस लीग की मतलब गठन किया था इसका। इसके बाद में त्यागपत्र देकर फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किए थे। अब क्यों किए थे ये हमने ऊपर बता दिया है कि जो है पट्टाभी सीतारमैया और गांधी जी ने उनको लड़वाया था, और उसके बाद से सुभाष चंद्र बोस उसमें जीत गए थे। तो गांधी जी ने कहा था कि ये मेरी हार है, ना कि पट्टाभी सीतारमैया की। और जब इस बात से दुखी हो गए सुभाष चंद्र बोस तो उन्होंने त्यागपत्र दे दिया और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसकी अध्यक्षता किए थे। जर्मनी की जनता ने नेताजी की उपाधि अगर कभी पूछे तो जर्मनी की जनता ने उन्हें नेताजी का नाम दिया था। सुभाष चंद्र बोस को देश नायक किसने कहा था, रविन्द्रनाथ टैगोर ने। महात्मा गांधी ने सुभाष चंद्र बोस को देशभक्तों का देशभक्त कहा था, देशभक्तों का देशभक्त कहा था, ठीक है। अब आते हैं बेबल योजना। क्या, बेबल योजना। तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल के नेतृत्व में रूढ़िवादी सरकार संवैधानिक प्रश्न को हल करने के उद्देश्य से लॉर्ड बेबल भारत के नेताओं विचार विमर्श करने हेतु, ठीक है, विचार विमर्श करने हेतु कहा। इस उद्देश्य से वायसराय लॉर्ड बेबल ने 14 जून 1945 को, कब, 14 जून 1945 को एक योजना प्रस्तुत किया जिसे बेबल योजना के नाम से जाना गया। इसके बाद आ जाते हैं कैबिनेट मिशन। क्या आ जाता है, कैबिनेट मिशन। तो देखिए कैबिनेट मिशन जो है वो 24 मार्च 1946 को, कब, 24 मार्च 1946 को आया था, ठीक है। कहाँ, दिल्ली। और उसके बाद में उस समय प्रधानमंत्री कौन था, तो क्लेमेंट एटली था, और इसी ने इसका गठन किया था। अच्छा, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है कि उस समय जो है इसमें कितने लोग थे, तो इसका अध्यक्ष जो था वो पैंथिक लॉरेंस था, ठीक है। इसके अलावा AB अलेक्जेंडर थे और स्टोफर्ड क्रिप्स थे। कौन थे, स्टोफर्ड क्रिप्स थे, ठीक है। ये बोर्ड के अध्यक्ष थे, व्यापार बोर्ड के, ठीक। ये बात हो गई। इसके बाद संविधान सभा का चुनाव। क्या, संविधान सभा का चुनाव। वर्ष 1936 के कांग्रेस लखनऊ अधिवेशन में सर्वप्रथम संविधान सभा का विचार प्रस्तुत किया गया था, कब, 1936 में। और जुलाई 1946 में कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा के चुनाव आयोजित किए गए। चुनाव में कांग्रेस को 208 सीट मिले, मुस्लिम लीग को 73 और स्वतंत्र उम्मीदवार को 15 सीट प्राप्त हुए थे। प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस। क्या, प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस। तो प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस जो है वो 16 अगस्त 1946, ठीक है। 12 अगस्त 1946 को वायसराय ने अंतरिम सरकार बनाने के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू को निमंत्रण भेजा, ठीक है, जिसे नेहरू ने क्या कर लिया था, स्वीकार कर लिया था। मुस्लिम लीग ने जिन्ना के नेतृत्व में 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस
इंपॉर्टेंट है। प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के रूप में मनाया। लीग की इस कार्रवाई से भयानक रक्तपात हुआ। महात्मा गांधी ने नोआखली में शांति स्थापना करने के लिए जो है पदयात्रा की थी। नोआखली पश्चिम बंगाल में है। अंतरिम सरकार का गठन। अंतरिम सरकार का गठन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 2 सितंबर 1946 को 11 अन्य सदस्यों के साथ अपने पद की शपथ ली। तो इसमें जो है अंतरिम सरकार देखेंगे तो इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे वो उपाध्यक्ष थे कार्यकारी परिषद के और विदेशी मामलों के। बलदेव सिंह, ये पूछा हुआ है, उस समय क्या थे अंतरिम सरकार में? रक्षा मंत्री थे। राजेंद्र प्रसाद क्या थे? खाद्य एवं कृषि मंत्री थे। सरदार पटेल सूचना प्रसारण मंत्री और रियासत संबंधी, क्योंकि इन्होंने ही ऑपरेशन पोलो के तहत जो है सारी रियासतों को उसको हैदराबाद को मिलाया था, अन्य सारी रियासतों को मिला लिया था। जान मथाई जो है उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री थे। आई चुंदरीगर ये वाणिज्य मंत्री थे। CH भाभा ये कार्य खान एवं बंदरगाह के मंत्री थे। ठीक है, इसके अलावा अब्दुल रब नस्तर संचार मंत्री थे। फिर है गजनफर अली खान स्वास्थ्य मंत्री, अरोड़ा आसफ अली रेलवे मंत्री, राजगोपालाचारी शिक्षा मंत्री। फिर ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जगजीवन राम, लियाकत अली और जोगेंद्र नाथ मंडल, क्योंकि ये मात्र जो है एक मुस्लिम लीग के सदस्य थे। ठीक है, लियाकत अली और ये वित्त मंत्री थे, जगजीवन राम श्रम मंत्री थे और जोगेंद्र नाथ मंडल जो है ये विधि मंत्री थे। क्लीमेंट एटली की घोषणा पत्र। ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने 20 फरवरी 1947 को हाउस ऑफ कॉमन्स में घोषणा की कि अंग्रेज जून 1948 पहले भारतीयों को सत्ता हस्तांतरित कर देंगे। मतलब 1948 से पहले ही भारतीयों को सत्ता हस्तांतरित करने की बात क्लीमेंट एटली ने कही थी। एटली ने लॉर्ड बेबल के स्थान पर लॉर्ड बेबल के स्थान पर लॉर्ड माउंटबेटन को भारत का वायसराय नियुक्त किया। लॉर्ड माउंटबेटन योजना। 24 मार्च 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन 34वें गवर्नर जनरल के रूप में भारत आया। ठीक है, भारतीय नेताओं की स्वीकृति के बाद में 3 जून 1947 को विभाजन योजना प्रस्तुत की गई। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद ने भारतीय स्वाधीनता विधेयक पेश किया। विधेयक को 18 जुलाई 1947 को स्वीकृति मिली। इसके अनुसार देश को 15 अगस्त 1947 को 15 अगस्त 1947 को 2 डोमिनियन भारत और पाकिस्तान के रूप में स्थापना की जाएगी, इस तरह की बात कही। और 14 अगस्त को पाकिस्तान और 15 अगस्त को 14 अगस्त को पाकिस्तान और 15 अगस्त को भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। भारत के विभाजन के समय भारत के विभाजन के समय ठीक है, कांग्रेस का जो अध्यक्ष था वो कौन था? आचार्य JB कृपलानी थे। ठीक है, अब इसके अलावा देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण पुस्तक। तो देखिए यंग इंडिया हिंद स्वराज, ठीक है, गोखले माई पॉलिटिकल गुरु एवं माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ, ये है गांधी जी की। इंडिया विंस फ्रीडम मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ठीक है, कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया एनी बेसेंट, द लाइफ डिवाइन अरविंद घोष, बापू माई मदर ये मनुबहन गांधी। फिर आनंद मठ और दुर्गेश नंदनी, ये है बंकिम चंद्र चटर्जी की। ठीक है, इसके बाद में गीता रहस्य और केसरी तथा मराठा, ये है बाल गंगाधर तिलक की। द मैन हु डिवाइड इंडिया इंपॉर्टेंट है रफ़ीक जकारिया की। ठीक है, इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू आफ्टर, इंपॉर्टेंट है दुर्गादास की है। फिर फ्रीडम ए मिडनाइट लैरी कॉलिंस एंड डोमिनिक लेपियर की है। ठीक है, इसके बाद में ये नेशन इन मेकिंग सुरेंद्र नाथ बनर्जी की। द स्टोरी ऑफ माई डिपोर्टेशन अनहैप्पी इंडिया लाला लाजपत राय की है। अनहैप्पी इंडिया कई बार पूछा गया, क्या अनहैप्पी इंडिया किसकी है? लाला लाजपत राय की है। ठीक है, ये भी बात हमें ध्यान